शीर्षक यौवन। धू धू जलता हुआ विस्तार, सूखी धरती, धूल, फिर वही मिट्टी। धूप में पड़े मिट्टी के ढेले तपते हैं, जलते हैं जैसे लोहे के गोले। मैदान की तरफ देखना भी दुख देता है। फसल के दिनों में यहां कुछ झोपड़ियां उठती हैं। लोग कहते हैं बासा। धान कटते ही बासा टूट जाते हैं। सब अपने अपने गांव लौट जाते हैं। रह जाता है एक झोपड़ा और दो प्राणी। वे दोनों कुछ दिनों से यहीं घोंसला बनाए हुए हैं, अभी तक नहीं तोड़ा। बरसात में जब चारों ओर थल नहीं, केवल जल, तब मल्लाह दूर से इस झोपड़ी की लौ देखकर रास्ता पकड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ बुढ़ापे में हीरालाल ने प्रेम का दिया जलाया। हीरालाल कोई साधारण आदमी नहीं। 5 हल, 7 बैल, टीन की छत वाले 3 घर, धान से भरी कोठारियां, बेटों बहुओं से भरा आंगन, पोते पोतियों की किलकारियां, अपने जात में मातब्बर, सम्मान का नाम। और वही हीरालाल जब बुढ़ापे में घर बार छोड़कर युवती सुभद्रा को साथ लेकर इस बिल में झोपड़ा बांध बैठा तो बात छिपी नहीं रही। परगने ने सुना, बूढ़ों ने सुना, जवानों ने सुना, लड़कियों ने सुना, लड़कों ने सुना, सब ने सुना। क्योंकि यह सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये यौवन का ऐलान था। सुभद्रा बाल विधवा है। हीरालाल के घर धान कूटती है। एक वक्त का भात मिलता है, दूसरे वक्त के लिए नारियल की माला से एक माला भर खुदती थोड़ा उबाल कर खाती है, बाकी बेच देती है तेल नमक जुटाने के लिए। रहती है हीरालाल के ढेंकी घर के एक किनारे। उसी छोटे से कोने को दरमा की बाढ़ से घेर दिया है उसने। अपने हाल से लड़की पूरी तरह वाकिफ है। आश्रय देने वाले के संपन्न घर में वो अपने को एक ओर समेटे रखती है। युवकों की ओर नजर उठाकर नहीं देखती, औरतों को खुश रखने की कोशिश करती है। हीरालाल को आप कहकर बुलाती है, लेकिन प्रकृति दारिद्रता की दीवार नहीं मानती। उसके सारे अंग यौवन की चमक से भर उठते हैं। हीरालाल कहता है, यौवन है रे भद्रा का, मेरे आंगन के पाकुड़ी पेड़ जैसा। उसके आंगन के किनारे अंदरूनी हिस्से की ओर एक पाकुड़ का पेड़ है। 3 साल का ही हुआ है और 3 साल में ही आसपास के पुराने हिजूल, बरुण, नल, नूना सबको पीछे छोड़ चुका है। जैसे सुभद्रा के उद्भासित यौवन के आगे पास पड़ोस की 10-20 घरों की युवतियां हार मान चुकी हों। एक रात, गहरी रात, यौवन ने हीरालाल को खींच लाया था ढेंकी घर में। इतनी अचानक, इतनी अकल्पनीय कि सुभद्रा डर से, हैरानी से कोई विरोध भी न कर सकी। गरीब की बेटी थी, असहाय। उसके नाम थोड़ी बहुत बदनामी थी। चैत्र बैशाख में जैसे कच्चे आम की चटनी, लोग उसी में मजा ढूंढ लेते। पर हीरालाल, उसके नाम कोई दाग नहीं। लोग कहते हैं आदमी सीधा है, साल के खंभे जैसा। वही आदमी सुभद्रा को लेकर घर छोड़ गया। घोंसला बांधा बसाइल के बील में। अब दोनों रहते हैं ठीक ठाक। इस बील में उसके 10 बीघा जमीन। 4 बीघा हीरालाल खुद जोतता है, बाकी लड़के जोतते हैं। धान होता है, कलई होती है, 2-4 तरह की सब्जी, ककड़ी, कुम्हड़ा। हीरालाल खेत में रहता है, मछली पकड़ता है, हाट से तेल नमक मसाले ले आता है। सुभद्रा चूल्हा संभालती है, आंगन बुहारती है, घर लीपती है, खेत से गोबर लाकर घूंटे बनाती है। हीरालाल काम में डूबा रहता है और अपनी ही भाषा में, अपनी ही ढंग से सुभद्रा को प्यार करता है। मेरी सोना, मेरी मणि। हाट से लाल लाल जलेबी लाकर उसके मुंह में खुद भर देता है। खेत से छोटे छोटे कछुए पकड़ लाता है, कहता है इससे बैंगन बनाना, साथ में कच्ची फापुआ डालना जरूर। पपीते को वह कहता है फापुआ। कच्चे पपीते के साथ कछुए का मांस उसे बहुत प्रिय, बड़े शौक से खाता है। इसी तरह कट जाते हैं 4 साल। 4-4 बार सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है। शरद की चांदनी दूध सी उजली, आसमान बिछ जाता है क्षितिज तक। बसंत की हवा में ठंडी सूखी धरती फिर से सांस लेने लगती है। और बरसात में घर के भीतर भी उन्हें मचान बांधना पड़ता है। कभी कभी मचान के ऊपर ही मछलियां उछलाती हैं। मन की खुशी में हीरालाल गाना पकड़ लेता है। भारी गला, देहाती सुर, पानी के ऊपर से धुन बहती है दूर दूर तक। कभी कभी वह कहता है, तेरी गोद में एक बच्चा देख पाता ना भद्रा तो बड़ा सुख मिलता। हीरालाल के मन की खुशी अब उम्र की दरार रोक नहीं पाती। सारे शरीर में एक जड़ता उतर आती है। स्फूर्ति नहीं, उत्साह नहीं, आलस, ये सब उसके भीतर कभी थे ही नहीं। पर अब हिलकर बैठने तक का मन नहीं करता। काम में जो आनंद था वह भी नहीं रहा।
काम करता है क्योंकि करना पड़ता है, जैसे कल का पुतला। एक दिन वह पूछ बैठा, ऐसा क्यों हो गया रे भद्रा? सुभद्रा बोली, सब ठीक हो जाएगा। पर ठीक नहीं होता। 2 महीने बाद चमकीली दोपहर, चैत्र का दिन, नीला साफ आसमान, थोड़ी दूर रूपमती नदी पर पाल वाली नाव बह रही थी। हीरालाल बोला, कितना सुंदर पीला पाल है। सुभद्रा बोली, पीला नहीं, लाल। लाल? उसकी आंखों में भी तो कुछ हो गया है। हीरालाल गहरी उदासी से बोला, मेरी उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं। उस पार के डॉक्टर प्यारी भुइयां के दादा आज भी बिना चश्मे अखबार पढ़ लेते हैं, और मैं पाल का रंग तक ठीक नहीं पहचान पाता। लाल को पीला समझ बैठा। सुभद्रा बोली, शायद गलती मुझसे ही हो गई। हो सकता है पाल सच में पीला था। हीरालाल धीरे बोला, नहीं रे, तेरी गलती नहीं, ये मेरी उम्र का भ्रम है। धीरे और धीरे बहुत से कामों में गलतियां होने लगती हैं और पकड़ी भी जाती हैं। उसी पल हीरालाल अपने भीतर एक कमी महसूस करता है, आत्मविश्वास की कमी। सुभद्रा के काम कितने सधे हुए, कितने पक्के, कैसे भरोसे के साथ सब कुछ करती है। पपीता तोड़ने जाती है तो हंसिया सीधे उसी फल पर गिरती है जिसे वो तोड़ना चाहती है। हाथ जरा भी नहीं कांपता, और जैसे ही पपीता टूटता है, हंसिया बेंत की पतली डंडी सी हिलने लगती है। सुभद्रा की ये फुर्ती बूढ़े को उसका बीता हुआ जीवन याद दिला देती है। जवानी में वो भी ऐसा ही था। जाल बुनना हो या बाढ़ बांधना, किसान गृहस्थ के हर काम में निपुण। ढेंकी पर चावल और चिवड़ा कूटने में तो औरतें तक उससे हार मान लेती थीं। हीरालाल खाने बैठा था। सामने उसका प्रिय गंगा का कछुआ पपीते के साथ पकाया हुआ। वो बोला, खूब बना है। ऐसा रसदार मांस सिर्फ पिशवास की बहू और हमारी छोटी ठकुराइन ही बना पाती थी। सुभद्रा बोली, और दूं, तेरा कम है क्या? उसी समय गिलास उठाने लगा और हीरालाल का हाथ कांप गया। गिलास थाली पर गिर पड़ा। मांस लगा भात और पानी घुल मिल गए। सुभद्रा हंस पड़ी। हीरालाल बोला, हंसी क्यों रे? सुभद्रा कुछ नहीं बोली। बोल, हंसी क्यों? सुभद्रा अब भी चुप। चुप क्यों है रे, हरामजादी? कहकर हीरालाल आसन छोड़ उठने ही वाला था कि डरते डरते सुभद्रा बोली, आपका हाथ कांपता देखा इसलिए हंस पड़ी। बहुत दिनों बाद आज उसने फिर आप कहा। हीरालाल जैसे भीतर धस गया। हाथ कांपता देख हंस रही है अपने दंभ पर। फिर आप बोला तू? कहकर हीरालाल गुम होकर बैठा रह गया। सुभद्रा अक्सर उसे देखकर हंसती थी, आज ही पकड़ी गई है। जवानी में खुद हीरालाल भी बूढ़ों को देखकर हंसता था, उनकी थप-थप चाल पर। उसका दोस्त चैन मोडल और खालिक मियां दांत गिरे लोगों की नकल करके बोलते थे। एक दिन एक बूढ़े ने उसे बद्दुआ दी, देखना एक दिन लोग तुझ पर भी हंसेंगे। आज वही बद्दुआ फल गई। सुभद्रा की हंसी के बाद जैसे ही वो उसकी ओर देखता है, हीरालाल की आंखें अपने ही शरीर की ओर लौट आती हैं। देखता है कंठ की हड्डियां बाहर, पतली लटकी त्वचा। ये कंकाल इतने दिनों बाद भद्दा फिर से आप कह दिया। अपनी उम्र के साधारण नतीजे पर सुभद्रा पर क्रोध आता है। क्रोध आता है आप कहने के लिए। सोचता है सुभद्रा ने छल करके उसे यहां खींचा, घर से निकाल दिया। वो बूढ़ा है, लेकिन छल पहले उसके मन में पहुंच गई थी और वो युवा लड़की की चाल को समझ न पाया। ये संदेह बुजुर्ग को क्रूर बना देता है। कथनी कथनी खोट निकालता है, खटखट करता है। सुभद्रा सब चुपचाप सह लेती है और यही और गुस्सा बढ़ाता है। वो कहता है वो तो एक जानवर है और उसका भी गर्म खून। उस दिन दोपहर में हाट से लौटते समय देखता है आंगन में कुछ पत्ते और भूसा बिखरे हैं। गर्जन करता है, आंगन भी झाड़ नहीं सके, बड़ी इंसान की बेटी। सुभद्रा थोड़ी देर पहले झाड़ू लगा चुकी थी। पत्ते हवा में उड़ रहे थे। उड़ते पंछियों के मुंह से कुछ भूसा भी गिर पड़ा। सुभद्रा रसोई में काम कर रही थी। हीरालाल कोई जवाब नहीं देता। वो बोला, कुछ तो बोल रहे बज्जाती, तेरी हड्डियों तक उतरूं मैं। सुभद्रा बोली, देखो ना काम कर रही हूं। क्या मुंह से मुंह तक बातें? कहते ही हीरालाल दौड़ा, उसकी बाहों पर हाथ की छड़ी से जोर का प्रहार किया। सुभद्रा का हाथ तुरंत बेहोश हो गया। वो चीखी, मारे। वो बाएं हाथ से कठिनाई से खाना पकाती है, हीरालाल को खिलाती है, खुद भी 2 कौर खाती है, लेकिन पीड़ा इतनी है कि पेट भरता नहीं। दर्द धीरे धीरे अंदर तक बैठ जाता है, हाथ फूल जाता है। वो घर के उत्तर भाग में एक पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर लेट जाती है। पत्तों के बीच से हवा की आवाज आती है, जैसे यौवन का जयगान।
सूरज की रोशनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में उसके शरीर पर गिरती है। घर के ठीक नीचे एक छोटा तालाब। एक तितली जैसी मछली तालाब के पास घूमा, बैठी, फिर उड़ गई। सुभद्रा की आंखें उसके पंखों की हर हलचल पर थीं। सुनहरी धूप में हरी पंखें और भी हरी दिखती थीं। अचानक मछली ने छलांग लगाई, तालाब से एक मछली पकड़ ली, उड़ गई। लाल लंबी ठोड़ी के नीचे सफेद मछली 2-3 बार हल्के झटके खा रही थी। दर्द और थकान में सुभद्रा की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। पीड़ा ने उसके मन पर कब्जा कर लिया, जैसे धूप नीले आकाश को भर देती है। थोड़ी नींद जैसी चुराई हुई। कितनी देर तक ऐसी रही खुद नहीं जानती। जब नींद टूटी, देखा हीरालाल पास खड़ा है। उसकी आंखें उसके उजले स्तन पर टिकी हुई हैं। लज्जा में सुभद्रा जल्दी से बुर्का खींचती है। तभी दायां हाथ सिर में झनझन करता है। वो बोलती है, ऊं। हीरालाल बोला, खेत में जवान काम कर रहे हैं, तेरा यौवन दिखा रहा था क्या? सुभद्रा, दिखाऊं ना? दिखाऊं दिखाऊं कहकर हीरालाल एक पांव उठाकर लात मारने को तैयार हुआ। गजर गजर करते हुए चल दिया। सुभद्रा के हाथ में असहनीय पीड़ा। आंगन झाड़ना, खाना पकाना, बर्तन धोना सिर्फ एक हाथ से। जब अकेली होती है तो वो कराती है, कहती है, बाबा अब और नहीं कर सकती, मुझे ले जाओ। बूढ़ा हीरालाल एक बार भी नहीं पूछता कैसी हो, लेकिन युवती की इस पीड़ा में उसके मन को अजीब सी खुशी मिलती है। युवावस्था की हार उसके लिए क्रूर आनंद की बात है, लेकिन हाथ में सिर्फ चूना हल्दी लगाकर सुभद्रा कुछ ही दिनों में सुधर जाती है। फिर शुरू होता है हीरालाल का खांसी, कुक कुक ठक ठक। लगातार चिंता बढ़ती है। सुभद्रा को इसका दोष देती है, सोचता है ये भी उसकी चाल है। खेत में उसका बेटा काम कर रहा है, हीरालाल आसपास घूमता है। बेटा पूछता है, कुछ हुआ क्या पिताजी, ऐसा क्यों रुक रहा है? हीरालाल सोचता है, सोच ही रहा था, समाचार तो निकाल दो, मन की भाप तंबाकू के धुएं जैसी छोड़ दो, मैं घर लौटना चाहता हूं। क्या कर रही हो? गणु उत्साह से बोला, व्रत में खीरा दूं? और अगर पूछा, व्रत में खीरा या कोई फल पकौड़ी देने में पुरोहित की अनुमति लेने की जरूरत नहीं, वे देंगे। जैसा समझो यही नियम यहां भी लागू होता है। घर, जमीन, हल बैल, सब कुछ हीरालाल का। वो घर लौटेगा तो उसका क्या विचार होगा? वो बात सुभद्रा के कानों तक पहुंचती है। वो पूछती है, आप घर जाओगे? हाँ, सोच रहा था। भारी आवाज में हीरालाल जवाब देता है और सामने से चलने लगता है। सुभद्रा और कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन बूढ़ा घर जाने का दिन सिर्फ टालता रहता है। अगर सुभद्रा उसके गले से लपट कर कहती, जाओगे या मुझे छोड़कर, तो क्या होता कहना मुश्किल। और कुछ दिन गुजरते हैं। गणु पिताजी से पूछता है, अब घर जाने का विचार किया क्या? शर्म लज्जा रोक रही है क्या? हीरालाल उच्च स्वर में कहता है, शर्म? किस तरह की शर्म? पुरुष के लिए ऐसी हरकतें ही होती हैं। सुभद्रा फिर एक दिन पूछती है, मुझे लेकर क्या करोगे? मैं क्या जानूं? तुम नहीं जानते तो कौन जाने? हीरालाल इस सवाल का जवाब नहीं देता। सुभद्रा डर जाती है। उनके पास के गांव की बूढ़ी मिसेस सरला को घर से बाहर निकाल दिया। मिस्र का बेटा आज बड़ा डॉक्टर है, अच्छी स्थिति में, और सरला हाट के पास नाम दर्ज कराती है, एक दुकान चलाती है। आगे कुंडी जलाकर सड़क की ओर देखती रहती है। सोचते ही सुभद्रा के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। क्या उसे भी ऐसे ही जिए रहना होगा? आंगन में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा, पास ही होगला में लिपटी हुई बिस्तर, एक धामे में थालियां, पीतल की कटोरियां, घर का सामान और कुछ बोरे धान चावल के। बक्से के ऊपर सुभद्रा बैठी है। सामने हीरालाल, थोड़ी दूरी पर गणु खड़ा है। हीरालाल बोला, उठ भद्रे, ज्वार निकल गई तो देरी हो जाएगी। आज की ज्वार में ही वो घर लौटेगा। ज्वार निकल जाने की परेशानी बार बार उसके मन में आती है। एक बार भी ये नहीं सोचता सुभद्रा का क्या होगा। सुभद्रा बोली, आप जा नहीं पाओगे? जा नहीं पाऊंगा कहकर हीरालाल भद्दी सी आवाज निकालता है। फिर कहता है, हट मादी। कम बोलने वाली सुभद्रा गणु की ओर देखती है। बोली, मेरा क्या करोगे तुम लोग? क्या उपाय करोगे? गणु कोई जवाब नहीं देता। खेत में छोड़ जाओगे मुझे या चावल भी ले जाओगे? ये बचपना है, ये क्या समझे? कब क्या? उठ, बक्सा छोड़, उठ। कहते ही हीरालाल सुभद्रा का हाथ पकड़कर झटके से खींचता है। उसके हाथ की कांच की चूड़ियों का गुच्छा बक्से की जंजीर से टकराता है। चूर चूर, हाथ कट जाता है, खून बहने लगता है।
सुभद्रा दूसरे हाथ से बक्से को जकड़ लेती है। शुरू हो जाती है खींचातानी। बूढ़ा हीरालाल युवती सुभद्रा को उठा नहीं पाता और यही उसके क्रोध को और भड़का देता है। क्या आखिरी पल में हार माननी पड़ेगी? नहीं, नहीं, यह असंभव है। हीरालाल अब एक डंडा उठाता है और सुभद्रा की पीठ पर एक जोर का वार करता है। सुभद्रा तड़प उठती है। गणु बोलता है, क्या कर रहे हो बाबा? उसकी आवाज रूखी है, कठोर। हीरालाल एक पल को ठिठकता है, फिर दोगुनी ताकत से सुभद्रा के हाथ पर वार करता है। फिर भी वो बक्सा नहीं छोड़ती। उसे लगता है लकड़ी का ये टुकड़ा ही उसका आखिरी सहारा है, उन दोनों के बीच आखिरी बंधन। इसे छोड़ दिया तो वो हो जाएगी पतवारहीन नाव। गणु अब तक गुस्से से फूल रहा था। वो बोला, लड़की को मार ही डालोगे क्या? कहते ही पिता के हाथ से डंडा छीन लेता है। हीरालाल बोला, जरूर मारूंगा। मैं नहीं मारूंगा तो तू मारेगा। पास में एक बड़ा बेंच पड़ा था। हीरालाल बेंच उठाता है, सुभद्रा की ओर बढ़ता है, लेकिन गणु उसे खींचकर छिपा लेता है। थोड़ी देर की चूक तो बेंच गणु के सर पर गिरती। गणु हाथ से रोकता है, हाथ फट जाता है, खून बहने लगता है। हीरालाल चिल्लाता है, युवावस्था देखकर गलतियां कर रहा है हरामजाला, इसीलिए मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है। कहकर हीरालाल बेंच फेंक देता है और वहीं बैठ जाता है। सुभद्रा थोड़ी थोड़ी कांप रही है गणु के हाथ में। सुभद्रा थोड़ी थोड़ी कांप रही है गणु के हाथों में।
प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।